बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और लेक्चर नंबर 2 है और क्लास है हमारे पास क्लास 9। स्टूडेंट, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम आज एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बढ़ते हैं। 4.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है इवालुएट द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, -1 एंड c इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू हमने इन एक्सप्रेशन में पुट करके इनकी सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। ये तमाम एक्सप्रेशन है हमारे पास, जिस तरह हम पहले एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ चुके हैं कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो ये तमाम जितने भी हैं ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि इनकी सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इनका गिवन डेटा हमने यहाँ पर मेंशन की है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2। जस्ट हमने इसमें पुट करना है सोल्यूशन 5a - 10। पुट वैल्यू ऑफ a। हमने सिर्फ जस्ट a की वैल्यू पुट करना है क्योंकि बाकी हमारे पास अननोन नहीं है। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने यहाँ पर पुट किया। इनका मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 5 3 = 15, -10 अपनी जगह पे। 15 जो चूंकि प्लस में है, ये बड़ा नंबर है, तो इससे इसको माइनस करें, हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर -5। इसका पार्ट नंबर 3 हमने ट्राई किया है। पार्ट नंबर 3 है 2a - 3b + 2c, यानी इनमें हमारे पास तीनों अननोन वैल्यू है जिनकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। तो चलिए पुट द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। तो तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करने। a की वैल्यू 3 है, हमने पुट किया। b की वैल्यू -1 है, हमने पुट किया। एंड c की वैल्यू 2 है, हमने पुट किया। 2 3 = 6, माइनस प्लस 3 1 = 3 एंड 2 2 = 4। अब इन दोनों को प्लस कर ले तो 6 + 3 9 एंड 9 + 4 = 13। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का आंसर भी हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 3b + c आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसको खुद ट्राई कर ले। इससे पहले आप लोग स्टूडेंट्स एक और बात भी सुन ले। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 4 तरीकों से होता है, यानी इनके 4 फॉर्म हैं हमारे पास। नंबर 1, अगर हम सपोज कर ले कि a और a 2 नंबर हैं हमारे पास, तो a क्रॉस a ये भी एक मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया जाता है। अगर a.a हो तो ये भी मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया जाता है। अगर a ब्रैकेट a हो तो ये भी मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया जाता है। और अगर इनके दरमियान कुछ भी ना हो तो इन दोनों का मतलब भी हमारे पास यही है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि आप लोगों ने इवालुएट द फॉलोइंग x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। इन तीनों क्वेश्चंस को भी हमने इन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। उससे हमने गिवन डेटा लिया है x = -5 एंड y = 2। पुट द वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये दोनों वैल्यू पुट कर ले। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू को पुट करना है, लेकिन होल स्क्वायर है तो उसको हमने होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 होल स्क्वायर। x की जगह पर -5 मल्टीप्लाई बाय y की जगह हमने 2 पुट करना है, तो ये हम 2 पुट कर दिया हमने। अब y की जगह अगेन 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि इन नंबर्स को, यानी जो भी इसमें वैल्यू है, इसको उतना टाइम यानी 2 टाइम लिखना है। तो -5 मल्टीप्लाई -5 और ये प्लस माइनस -2 5 = 10 एंड इसका मतलब भी यही है कि 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 = 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लस में है, 2 2 = 4 हो जाएगा, -10 अपनी जगह पे। अगर 25 से 10 माइनस कर ले तो 15 और 4 अपनी जगह पे। इन दोनों को प्लस कर ले। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर 90। इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3x होल स्क्वायर - 4y होल स्क्वायर। इसमें हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसमें आप पुट कर देंगे। -5 और 2 हमने पुट कर दिया। स्टूडेंट्स,
ये बात याद रखिए, बदमाश के रूल्स के मुताबिक ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस हो सबसे पहले हमने वो करने हैं, उसके बाद हमने आगे जाना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इन 3 5s आर 15 होल स्क्वायर, 2 4s आर 8 होल स्क्वायर, और ये फार्मूले जो क्वेश्चन में दिया है इसका माइनस है। तो इसका मतलब है इसको 2 टाइम लिखना है और इसको भी 2 टाइम लिखना है। तो -15 मल्टीप्लाई बाय -15, अगर आप लोगों को टेबल नहीं आती 15 का तो हमने यहाँ पर रफ वर्क में किया है। 5 5s आर 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 1s आर 5 एंड 2 7 हो जाएगा। फिर दूसरे की तरफ 5 1s आर 5 एंड 1 1s आर 1, इसको प्लस करें तो 5 एंड 7 और 15 12 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी इसका आंसर है 225 और 8 8s आर 64। अब इससे स्टूडेंट्स इसको माइनस कर लें, आप लोगों के पास आंसर 161 आ जाएगा। तो इसका यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 का आंसर आप लोगों के पास 161। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो पार्ट नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर है आप लोगों के पास 3, पार्ट नंबर 1 सॉरी, आप लोग खुद ट्राई कर ले। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 7 - 3xy, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का होम वर्क हो गया। इस पर आप लोग खुद ट्राई करें, जस्ट इसमें आप लोगों ने x और y की वैल्यू को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इवालुएट फॉर k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। तो हमने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 लिया है, पार्ट नंबर 1 आप लोग ट्राई कर लोगे, लेकिन सबसे पहले हम 2 और 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 5m होल k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पुट द वैल्यू। तो हमने m की जगह m की वैल्यू क्या दिया है 4, तो हमने 4 पुट किया। k की वैल्यू -2 दिया है तो -2 पुट किया, और l की वैल्यू 3 दिया है तो हमने 3 पुट किया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 4s आर 20 होल अंडर द रूट, 2 2s आर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3s आर 9। इन दोनों को प्लस कर ले तो 9 + 4 इज इक्वल टू 13 और होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास 20 होल अंडर द रूट 13 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। k + l + m होल डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सोल्यूशन k की जगह हमने उसकी वैल्यू, l की जगह इसकी वैल्यू और m की जगह वैल्यू। तो पुट द वैल्यूज, हमने पुट द वैल्यू, k की वैल्यू हमारे पास -2 है तो -2 पुट किया, l की वैल्यू 3 है तो 3 पुट किया, और m की जगह हम 4 पुट कर देंगे। इसी तरह सेम नीचे भी हमने पुट किया होल स्क्वायर में, होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आप लोगों के पास -2 और ये दोनों प्लस होकर 7 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 2s आर 4, इसका मतलब है 3 3s आर 9, और इसका मतलब है 4 4s आर 16, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2 2s आर 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो इन दो इससे इसको माइनस करें तो 5 आ जाएगा। 7 - 2 इज इक्वल टू 5, और ये प्लस होकर आप लोगों के पास 4 and 16 20, 20 + 9 इज इक्वल टू 29। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 का आंसर आप लोगों के पास 5 डिवाइडेड बाय 29, और इसका पार्ट नंबर 1 आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये एक ही क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेकिन इसमें पार्ट 2 है आप लोगों के पास। क्या कर रहे हैं, इवालुएट a + 1 होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर - 1, और व्हेन a की वैल्यू हमने एक बार 1/2 पुट करना है और दूसरी बार हमने a इज इक्वल टू -1/4 पुट करना है। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग अपनी बुक में इस क्वेश्चंस को करेक्ट करें। बुक में आप लोगों के पास है -4, लेकिन स्टूडेंट्स ये -4 पे बिल्कुल सॉल्व नहीं होता। इससे आप लोग इसको इस तरह लिखे कि a + 1 होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको करेक्ट कर ले, ये +1 है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है कि ये यहाँ पर आप लोगों के पास 4a स्क्वायर प्लस 1 है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते। तो क्वेश्चन हमारे पास ये यहाँ पर हम तमाम जगहों पर हम इसको फिर प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया है तो 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में जहाँ भी 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी बनाता है। तो कोई किसी भी क्वेश्चन को हम इन्फिनिटी की तरफ नहीं लेके जाते, इसलिए हमने इसको मैंने दोबारा आप लोगों के लिए करेक्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स माइनस की फॉर्म में मैंने इसको सॉल्व किया था, लेकिन पहले बता दिया कि ये -1
+1 -1 आप लोग को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, तो इसलिए इसको हम दोबारा करेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू एक दफ़ा हमने 1/2 पुट करना है, तो फर्स्ट पहले हमने 1/2 पुट किया, पुट ए इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हमने पुट कर दिया, तो नीचे भी हम 1/2 होल स्क्वायर पुट करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जब भी आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डिवीजन की फॉर्म में हो, तो हम उसको बाय एलसीएम सॉल्व करते हैं। तो बाय एलसीएम और एलसीएम हमें पता है कि जब भी आप लोगों के पास 1/2 + 1 हो, तो इसके नीचे हम 1 लगाते हैं और ये दोनों हम 2 1 जार 2, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। अब इसको नीचे वाले को नीचे वाले पर डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इस 1 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह दूसरा, यानी आप लोगों ने अब नीचे वाले को नीचे वाले पर डिवाइड करना है और इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है। 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, ये 2 अपनी जगह पर, ये होल डिवाइड है जो क्वेश्चन में दिया गया है। इसी तरह नीचे आप लोग कर लें, तो 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4। स्टूडेंट्स अब ये 4 और ये 4 ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो रहे हैं, तो ये कट हो जाएंगे इस 4 के साथ, तो आप लोगों के पास 1 रह जाएगा। 1 + 1 = 2 और ये 1 + 2 = 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डबल डिवीजन फॉर्म में आ गए, यानी आप लोगों के पास 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी इस तरह हो तो हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे जो नंबर है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो 3/2 = 1/2 फॉर्म में ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 2 जार 4। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर A 1/2 के लिए आंसर 3/4 आया। अब इसका पार्ट नंबर 2 यानी A = -1/2 पुट करना है इसी क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह करेंगे, A = -1/2, तो इस जगह A की जगह पर हम -1/2, तो मैंने -1/2 पुट किया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दे, और इसकी इस तरह नीचे A की जगह भी -1/2 पुट कर दे। अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन की तरह है, तो मैंने कहा है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा है कि होमवर्क, इसके नीचे आप लोग इस पार्ट को खुद सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का होमवर्क हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बुक में दिया है कि if A = 9, B = 12 and C = 15 and S = A, B and C whole divided by 2. So find the value of whole under the root S, S minus A, S minus B and S minus C. ये क्वेश्चन आप लोगों के पास एज इट इज बुक में भी बिल्कुल इसी तरह है। A = 9, B = 12, C = 15, S की दिया है, इसकी वैल्यू दी है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये जो हमें दिया है इसको हम हीरो फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं। यानी ये आप लोग की चैप्टर नंबर 9 में ये चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों की यूज़ होते हैं हीरो फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सॉल्व किस तरह करना है हमने, तो सबसे पहले हमने ये S लेना है कि S की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए, तो S की जगह पर हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, क्योंकि A और B और C तो हमें पहले से गिवन है, सिर्फ हमने S फाइंड करने। तो चलिए स्टूडेंट, लेट A = 9, B = 12, C = 15, सो S में पुट कर दे। A की वैल्यू हमारे पास 9, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15 हमने पुट कर दिया। इन तीनों को जब आप लोग प्लस कर ले, इससे आप लोगों के पास 36 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। 36 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 2 18 जार आप लोगों के पास 36, तो S की वैल्यू हमारे पास 18। अब हमारे पास S की वैल्यू फाइंड हुआ, A भी है, B भी है, C भी है, तो तीनों हमने हीरो फार्मूले में पुट करना है। तो नाउ होल अंडर द रूट S की जगह 18, S की जगह 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है हमने इसको सॉल्व करना है। 18 से 9 माइनस करें तो 9 रह जाएगा, 18 से 12 माइनस करें 6 रह जाएगा, और 18 माइनस 15 = 3। अब इन तीनों को हमने
डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। अपनी आसानी के लिए हम इस तरह करते स्टूडेंट कि इस 18 को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते। तो इस 18 को हमने 2 हिस्सों में यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 में डिवाइड किया है और बाकी 3 अपनी जगह पे। अब स्टूडेंट देखो ये एक पेयर यानी होल स्क्वायर में और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 बनाता है, तो हमने इसको एक पेयर में और इन दोनों को 2 2 3 आर 6। ये देखिए एक पेयर होल स्क्वायर और ये एक पेयर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 और स्क्वायर आप लोगों के पास होल में आ जाएगा। ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास 9 6 आर 54। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों के पास आंसर है 54। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 में आप लोगों के पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 5 के 5 इस वीडियो में हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिए हैं। दोबारा हम इस पर समराइज़ करते हैं, दोबारा इसको देखते हैं। 4.2 इवालुएट क्वेश्चन नंबर 1, इनमें हमने 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट आप लोगों को दिया। इवालुएट आप लोग x और y इवालुएट करेंगे, इसकी 2 हमने पार्ट कर दी, ये एक आप लोगों को होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये 2 पार्ट कर दिए, एक आप लोगों को होमवर्क दे दिया। सिर्फ जस्ट आप लोगों ने के एल एम की वैल्यू इसमें पुट करना है। इवालुएट क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया, ये एक पार्ट हमने किया, दूसरे पार्ट आप लोगों को होमवर्क दे दिया। पार्ट नंबर 5 कंप्लीट आप लोगों को सॉल्व करके इस वीडियो में मिल गए हैं। अब स्टूडेंट्स इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर ले ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये बार बार अपने बच्चों पे कर ले ताकि ये इनको याद भी हो जाए और इनको प्रैक्टिस भी हो जाए। थैंक यू सो मच।